Assalamualaikum. Welcome to my YouTube channel Concepts of Law by Imran Ashraf. Today's our topic of discussion is Section 52 of Transfer of Property Act 1882, which is about doctrine of les pendens, transfer of property or transfer of property pending suit related thereto. जो डॉक्ट्राइन ऑफ लेस पेंडेंस है, मैं आपको डिटेल बताती हूँ। पहले बताते हैं कि डॉक्ट्राइन क्यों बनाया गया। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक प्रॉपर्टी है, इमूवेबल प्रॉपर्टी है, उसके रिलेटेड ए और बी के दरमियान जो है ना कोई इशू चल रहा है, और ये जो है ना कोर्ट में ना कोई ये पेंडिंग चल रही है, केस चल रही है, फाइल, ये जो केस है ना इस प्रॉपर्टी के रिलेटेड ए और बी के दरमियान कन्फ्लिक्ट चल रहा है इस प्रॉपर्टी के रिलेटेड, और वो ये जो है ना सारा माजरा किस में है, कोर्ट में अभी चल रहा है, यानी कि पेंडिंग है, सूट जो है ना पेंडिंग है इसके रिलेटेड, इस इमूवेबल प्रॉपर्टी जो कि ए और बी के दरमियान कन्फ्लिक्ट चल रहा है। ये कहता है कि जी मेरी है और बी कहता है मेरी है ये प्रॉपर्टी, ये अभी क्या चल रही है कोर्ट में, इसके खिलाफ जो है ना सूट चल रही है। फॉर एग्जांपल ये जो है ना ये प्रॉपर्टी के दरमियान पेंडिंग अभी सूट चली जा रही है। ये कहता है जी मेरी प्रॉपर्टी अभी मेरी प्रॉपर्टी, बी क्या कहता है बगैर किसी को बताया सी को ये प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर देता है। जब ए जो है इसके खिलाफ क्या है सूट फाइल कर देता है इस प्रॉपर्टी के रिलेटेड कोर्ट में। ठीक है, फिर अब देखो ए ने तो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर दी, फिर अब ए जब करेगा, अब बी का खाता ख़त्म, ए जो है सी के खिलाफ करेगा, जैसे सी के खिलाफ कंप्लेंट फाइल करता है तो जी सी क्या करता है प्रॉपर्टी किसी डी को ट्रांसफ़र कर देता है। अगर डी के खिलाफ करता है तो डी किसी ए को ट्रांसफ़र कर देता है। मतलब जब 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 जैसे ही प्रॉपर्टी की कोई प्लेन ट्रांसफ़र होगी तो वो तो आगे प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करी जा रही है। अब ए तो ये तो नहीं करेगा कि ए जो है सारी ज़िंदगी क्या है केस ही लड़ता रह जाएगा, इस प्रॉपर्टी के रिलेटेड केस तो नहीं लड़ता रहेगा। इस सिचुएशन में इस सिचुएशन को डील करने के लिए हमने डॉक्ट्राइन ऑफ लेस पेंडेंस बनाया, जिसके अकॉर्डिंग अगर कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी जिसके ऊपर जिसकी का जो ना कन्फ्लिक्ट पेंडिंग चल रही है, जिसके रिलेटेड सूट जो है कोर्ट में अगर उसका माजरा चल रहा है पेंडिंग है, तो जब तक वो कोर्ट में है यानी कि पेंडिंग है तो कोई भी बंदा उस प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र नहीं कर सकता। ये इसलिए डॉक्ट्राइन ऑफ लेस पेंडेंस बनाया गया है। अब हम देखते हैं कि डॉक्ट्राइन ऑफ लेस पेंडेंस है क्या, मीनिंग क्या है। डॉक्ट्राइन ऑफ लेस पेंडेंस इज लैटिन इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन मैक्सिम्स विच मीन्स ड्यूरिंग अ पेंडिंग लेजिस्लेशन नथिंग न्यू शुड बी इंट्रोड्यूस। यहाँ पे नथिंग शुड न्यू से मतलब से मुराद इमूवेबल प्रॉपर्टी है, क्योंकि हम ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट पढ़ रहे हैं ना, इसलिए इधर क्या कहता है कि जब जो है ना कोर्ट में कोई लेजिस्लेशन चल रही होगी किसी भी इमूवेबल प्रॉपर्टी के दौरान, यानी कि कोई दावा चल रहा होगा इमूवेबल प्रॉपर्टी का, तो वो क्या है ट्रांसफ़र नहीं हो जाए, वो किसी को दूसरे ड्यूरिंग पेंडिंग लेजिस्लेशन वो जो है ट्रांसफ़र नहीं होगी किसी भी पर्सन को। ठीक है, ये कहता है डॉक्ट्राइन ऑफ लेस पेंडेंस। अगर इसकी डॉक्ट्राइन के स्टेट्स देखें, डॉक्ट्राइन स्टेट्स एज द डॉक्ट्राइन सेज दैट दिस नो प्रॉपर्टी में बी ट्रांसफर्ड व्हेन अ लॉ सूट रिलेटिंग टू इट इज पेंडिंग। यानी कि इस एग्जाम्पल देखें तो इमूवेबल प्रॉपर्टी के दरमियान कोई लॉ सूट जो है ना कोर्ट में पेंडिंग पड़ी हुई है, लॉ सूट चल रही है, यानी कि दावा जो वो चल रहा है कोर्ट में केस चल रहा है ना, तो फिर ए इस प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र कर सकता है और ना बी इस प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र कर सकता है जब तक कोर्ट में ये सूट फाइल हुई है पेंडिंग चल रहा है। ठीक है, ये कहता है ये डॉक्ट्राइन कहता है। यहाँ पे पेंडिंग से क्या मतलब है कि जिस दिन से प्लेंट ने सूट फाइल किया है, यानी जिस दिन से मुद्दई ने दावा दायर किया है उस दिन से लेके उस डेट से लेकर जब तक उसकी डिक्री नहीं आ जाती, जब तक उसका कोर्ट से फैसला नहीं आ जाता उसको हम कहेंगे कि इतने ये जो है इस ड्यूरिंग पीरियड ये पेंडिंग ही रहेगा, इसको पेंडिंग ही कंसिडर किया जाएगा। जिस दिन से मुद्दई ने यानी प्लेंट ने डेट सूट फाइल की है, यानी कि उस दिन से लेकर जब तक फैसला नहीं आ जाता उस पूरे दौरान में वो पेंडिंग ही रहेगा जब तक फैसला नहीं आ जाता। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे पेंडिंग का मतलब ये है। अगर हम इस डॉक्ट्राइन की कंडीशंस को देखें कि ये जो डॉक्ट्राइन है कि क्या क्या कंडीशंस हैं। सबसे पहली कंडीशन क्या है, द सूट शुड बी पेंडिंग इन अ कम्पिटेंट कोर्ट। कोर्ट जो है कि जो सूट है यानी कि जो अपील है या प्लेंटिफ ने दावा दायर किया वो कम्पिटेंट कोर्ट में होना चाहिए। फॉर एग्जांपल कोई पंचायत वगैरह नहीं होनी चाहिए, कम्पिटेंट कोर्ट अथोराइज कोर्ट होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या है कि द सूट मस्ट बी डायरेक्टली और स्पेसिफिकली रिलेटेड टू द इमूवेबल प्रॉपर्टी। सूट जो है किसी उसी इमूवेबल प्रॉपर्टी के ही रिलेटेड होनी चाहिए जो जिसकी जो पेंडिंग है। ये ना हो कि किसी और प्रॉपर्टी के जरिए वो जो है ना प्रॉपर्टी के बारे में अगर वो सूट चल रही है केस चल रहा है और किसी और प्रॉपर्टी की ट्रांसफ़र जो है ना रुका हुआ, ऐसा नहीं होगा। जिस प्रॉपर्टी के रिलेटेड, जैसे यहाँ पे हमने कहा कि इमूवेबल प्रॉपर्टी इसके केस चल रहा है तो ये जो है इसी इमूवेबल प्रॉपर्टी के ही रिलेटेड सूट होना चाहिए। ठीक है, तीसरी कंडीशन क्या है, द सूट मस्ट बी
मस्ट नॉट बी कोलेसिव, यानी कि कोलेसिव नेचर की नहीं होनी चाहिए, यानी कि मेलाफाइड इंटेंशन से ना बनाई जाइए हो। फॉर एग्जांपल ए की ये इमूवेबल प्रॉपर्टी है, ठीक है। बी चाहता है कि जी ए जो है ये किसी को ट्रांसफ़र ना करे, वो क्या करता है इसके ऊपर सूट फाइल कर देता है केस में, ठीक है। इस इंटेंशन के ए जो है ना इस प्रॉपर्टी को किसी को ट्रांसफ़र ना करे, तो ऐसी कंडीशन जिसमें देखें ना बी प्रॉपर्टी किसकी है, ए की है, वो जो है बी जो है ना उसके ऊपर अर्जी दावा दायर कर देता है इस प्रॉपर्टी के रिलेटेड, ताकि ए जो है किसी को प्रॉपर्टी ट्रांसफर ना कर जाए। इसको कहते हैं मेलाफाइड इंटेंशन। सूट कहता है कि इस तरह की नेचर की ना नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इंटेंशनली नहीं होनी चाहिए कि जी किसी बंदे की प्रॉपर्टी जानबूझ के रोकी जाए कि ट्रांसफर ना कर सके वो। तो ऐसी कंडीशन, ऐसी ये कंडीशंस फुलफिल होंगी तो डॉक्ट्राइन ऑफ लेस पेंडेमिस लगेगा। लेकिन एक्सेप्शन क्या है, ये अलग एक्सेप्शन के ट्रांसफर बाय कोर्ट ऑर्डर ना हो जाए। जब तक ये देखिए फॉर एग्जांपल जैसे हमने ये पहले अभी एग्जांपल देखी कि बी और ए के दरमियान इमूवेबल प्रॉपर्टी का कन्फ्लिक्ट चल रहा है, ना ए ट्रांसफ़र कर सकता है ना बी ट्रांसफ़र करता है। एक्सेप्शन क्या कहती है कि ना ए ट्रांसफ़र कर सकता है ना बी ट्रांसफ़र कर सकता है। अगर कोर्ट ऑर्डर ही कि कोर्ट ही किसी को ये ट्रांसफ़र कर दे किसी भी तीसरे पर्सन को, एक्सेप्शन ये है कि तब जो है ना लेस पेंडेमिस नहीं लगेगा, ठीक है। कोर्ट ट्रांसफ़र कर सकती है, कोर्ट के पास अथॉरिटी है, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट इस डॉक्ट्राइन के क्या है कि ये ट्रांसफ़र पेंडेटिव लेट आर नॉट वॉइड। फॉर एग्जांपल ए और बी के दरमियान एक इमूवेबल प्रॉपर्टी का जो है ना केस चल रहा है कोर्ट में, ठीक है। ए जो है ना इस प्रॉपर्टी को किसको सी को ट्रांसफ़र कर देता है। अभी कोर्ट में जो है ना ये अभी सूट चल रही है, पेंडिंग है, ठीक है, रिलेटेड। तो अब ये जो ट्रांसफ़र ए सी को करेगा, क्योंकि फैसला नहीं आया है कि प्रॉपर्टी फैसला बी के हक में आता है या सी ए के हक में आता है, ये नहीं पता। लेट्स सपोज फैसला जो है ना ये बी के हक में आ जाता है, तो ये जो ट्रांसफ़र है वो तो वैसे ही ऑटो पे ही ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि प्रॉपर्टी अब बी के पास चली जाएगी। फॉर एग्जाम्पल ये जो फैसला है इमूवेबल प्रॉपर्टी का कोर्ट का ए के हक में आ जाता है, तो देन जो ए जो है ना उसको सी को ट्रांसफ़र कर देता है प्रॉपर्टी, तब तो वैलिड होगा। अब ये कोर्ट में केस चली जा रहा है और जो ए जो है इस प्रॉपर्टी को किसको सी को ट्रांसफ़र कर देता है, तो वो क्या कहता है कि ये जो ट्रांसफ़र है ये वॉइड नहीं है, ठीक है, लेकिन ये होल्ड पे चला जाता है, ठीक है। जब होल्ड पे तब तक चला जाता है जब तक इस कोर्ट का फैसला नहीं आ जाता, ठीक है। जब फैसला आएगा तो ये ट्रांसफ़र हो जाएगा। जब तक ये डिक्री नहीं आ जाती कोर्ट की तब तक ये ट्रांसफ़र है वो होल्ड पे चला जाएगा। इसलिए कहते हैं कि नॉट वॉइडेबल, ठीक है। ट्रांसफ़र पेंडेटिव लेट आर नॉट वॉइड। देयर इज़ नो रिक्वायरमेंट ऑफ नोटिस टू ट्रांसफरी। फॉर एग्जाम्पल ए और बी के दरमियान इमूवेबल प्रॉपर्टी पर वही सेम कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, बी जो है ना सी को ट्रांसफ़र कर देता है और सी को अब पता नहीं है इस कॉन्फ्लिक्ट के बारे में, ठीक है। उसने गुड फेथ में प्रॉपर्टी खरीद ली है, ठीक है। उसको ये नहीं पता कि इस प्रॉपर्टी के रिलेटेड क्या है, जो कोर्ट में कोई सूट वगैरह चल रही है। अब क्या अगर ऐसा हो कि सी को पता हो, फॉर एग्जांपल कि सी को नोटिस दिया जाए, यहाँ पे कहता है कि अगर सी को नोटिस दिया जाएगा, फॉर एग्जांपल ये नोटिस जो रिक्वायर होगा, तो ये अगर नोटिस दोगे ये तो सेम ये कंडीशन हो जाएगी, सी किसको डी को ट्रांसफ़र कर देगा, डी ई को ट्रांसफ़र कर देगा, तो ये कंडीशन नहीं होगी। वो कहता है कि चाहे ट्रांसफरी ने गुड फेथ में भी खरीदा है, लेकिन यहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं है कि जी ट्रांसफरी को नोटिस भेजा जाए कि जो उसने खरीदा है उसके रिलेटेड कोर्ट में केस चल रहा है, तो ये इसको प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र नहीं होगी। ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे कोई भी नोटिस वगैरह नहीं भेजा जाएगा। डॉक्ट्राइन ऑफ लेस पेंडेमिस कहता है कि देयर इज़ नो रिक्वायरमेंट ऑफ नोटिस टू द ट्रांसफरी, ठीक है। ये रिलेटेड एक केस लॉ है, बिलामी वर्सेस सबीन 1857। डॉक्ट्राइन ऑफ लेस पेंडेमिस क्या है कि जब किसी प्रॉपर्टी के रिलेटेड कोर्ट में केस चल रहा है तो वो प्रॉपर्टी किसी को ट्रांसफ़र नहीं हो सकती जब तक वो केस ख़त्म नहीं हो जाता, ठीक है। पेंडिंग जब तक केस है वो प्रॉपर्टी किसी को ट्रांसफ़र, वो प्रॉपर्टी कौन सी होनी चाहिए, इमूवेबल प्रॉपर्टी होनी चाहिए, वो किसी को क्या होगी, ट्रांसफ़र नहीं होगी। ये डॉक्ट्राइन ऑफ लेस पेंडेमिस कहता है, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट है सेक्शन, क्योंकि अक्सर जो है ना एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर क्वेश्चन आ जाते हैं इसके रिलेटेड। This was all about doctrine of less pendes. Thanks for watching my video.